लव कटारिया और साई केतन के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है। आज के एपिसोड से अपडेट निकल के सामने आ रही है लाइव फीड से, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। दरअसल कल यहां पर मुनव्वर आए थे और ऐसे में कल रोस्टिंग भी हुई है। लव कटारिया ने रोस्ट किया, सबने रोस्ट किया। तो लव कटारिया ने साई केतन को जो रोस्ट किया कि भाई मुझे लगता है साई केतन है वो यहाँ पर जिस तरह से जिम कर रहा है ना, मुझे लगता है बाहर जाकर वो बाउंसर लगना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ घर में आकर उसने जिम ही की है। तो पहला तो ये पॉइंट मारता है और दूसरा पॉइंट मारता है कि देखो अरमान की 2 बीवियां हैं, आप सभी जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि उसकी 2 बीवियां हैं। एक तो पायल मलिक चली गई है, लेकिन अभी जो घर में है ना वो कृतिका और साई केतन है। तो इस तरह से भाई साहब उसने ये चीज़ें बोली है। और लव कटारिया ने जो अरमान को रोस्ट किया है कि भैया कि खाने के टाइम रोटी कच्ची और निकालने के टाइम पोटी बच्ची। तो इस तरह से चीज़ें वो रोस्ट करके कटारिया तगड़े वाला रोस्ट करते हैं, लेकिन साई केतन को लग जाता है बुरा। जी हाँ, आज वो सुबह उठते ही वो कटारिया को बुला लेते हैं पास में और बोलते भाई तू आ जा, आके यहीं पे चाय पी और मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बोलता है कि भाई देख ठीक मैं चाहता था, देखो कल एक और बात बता दूं, कल मुनव्वर ने भी साई केतन को बोला कि भैया जो तुमसे कटारिया माफ़ी मांग रहा था ना, सॉरी बोल रहा था, वो बिल्कुल जायज़ नहीं था, क्योंकि तुमने भी गाली दी थी। उसके बाद कटारिया ने गाली दी तो तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, साई केतन को कटारिया से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि कटारिया को साई केतन से। उसके बाद तुम भागकर मारने आए तो इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें जाकर कटारिया से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर साई केतन बोलता है कि देखो यार कटारिया है, वो मुझसे सही से बात नहीं की, उसने जो माफ़ी मांगी वो भी सही से नहीं मांगी, तो इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे उसका अफसोस था। तो मुनव्वर बोलता है अगर अफसोस होता तो तू उससे सॉरी बोलता। तो ये चीज़ें हुई है। लेकिन इसके बाद सुबह वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, साई केतन यहाँ पर कटारिया को बैठा लेता है और बोलता है कि भाई बात सुन, कल जो तूने मुझे बोला ना कि अरमान की 2 बीवियां हैं, मेरा भी बीवी, आप जो सेकंड बीवी मेरे नाम बोला है, तो वो मुझे गलत लगा है। तो कटारिया बोलता है अरे भाई वो रोस्ट था यार, वो रोस्ट था, उसको गलत क्यों ले रहा है यार, वो रोस्ट था, मैंने सबको बोला है। और मैंने तो रणवीर को भी बोला है कि रणवीर की जो दाढ़ी है वो झाड़ू जैसी लगती है, जब मुझे झाड़ू नहीं मिलती तो मैं रणवीर की दाढ़ी देखता हूँ। तो मैंने तो सबको रोस्ट किया, तो भैया इतनी बुरा मानने वाली बात कहाँ है? तो साई केतन बोलता है देख तुम्हारे और विशाल के बीच में जो चीज़ें थी मैंने कभी तुम पर ये नहीं किया। मैं भी बोल सकता था कि तुम दोनों बीवियां हो, ये हो वो हो, मैंने तुम दोनों की दोस्ती के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो हमारी दोस्ती है अरमान से, मेरी उससे दोस्ती है, तो मेरी और अरमान की अच्छी दोस्ती है। तो आप उस पर बोले तो मुझे भैया गलत लगा, तुझे उस पर नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर उसके बाद कटारिया हंसता हुआ बोलता है अरे भाई मत ले टेंशन, मैंने उस वे में नहीं बोला, रोस्ट किया है और रोस्ट को रोस्ट तक ले, ठीक है, मैंने गलत नहीं बोला, ठीक है, अगर तुझे बुरा लगा है तो ठीक है यार, मैं नहीं बोलूँगा आगे से। लेकिन अब उसका क्या कर सकते हैं कि वो हो गया, तो वो बोलता है ठीक है आगे से मत बोलना। तो ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन साई केतन को समझना चाहिए कि यार एक टास्क को टास्क की तरह लेना चाहिए। खुद तो वो टास्क नहीं कर रहा, खुद तो वो ऐसे रह रहा है कि भैया उसे कुछ बोल दे तो उसे गलत लगता है। तो मुझे लगता है कि साई केतन बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। नीरज का जब हुआ था ना, नीरज को रख के इसको बाहर किया जाना चाहिए था। आप बता दो कभी कुछ किया हो साई केतन ने घर में? ठीक है, इसने सिर्फ नॉर्मल जैसे डेली लाइफ होती है ना वैसे जी है और कुछ कंटेंट नहीं दिया है बिग बॉस को। फिर भी देखो अभी तक फिनाले के 2 दिन पहले वो रह रहा है और अभी तक वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम डिजर्व करते हैं इसलिए यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, और गाइस इसके साथ फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।